स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक जरूरी जानकारी देने आया हूं लॉ वैकेंसीज के बारे में। यहां पर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो अभी 21 जुलाई 2023 को ये नोटिफिकेशन रिलीज करी गई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है AAI। यहाँ पर जितने भी लोग अपने लॉ ग्रेजुएट हो चुके हैं वो सभी लोग इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव इन लॉ, यानी कि आपको एक पोस्ट दी जाएगी परमानेंट बेसिस के ऊपर। ऐसा नहीं है कि केवल आपको कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब के लिए यहाँ पे हायर करा जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप परमानेंट अपनी जॉब पाना चाहते हो AAI के अंदर, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है सीधे तौर पे, तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया के अंदर यहाँ पर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम देने के बाद जैसे अगर आपका एग्जाम अच्छा जाता है और आप जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इसका फुलफिल कर लेते हो तो आपको इसके अंदर सीधे तौर पे जॉब मिल जाएगी। अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो यहाँ पे बहुत कैटेगरीज में जॉब है, बट हम तो लॉ वाले हैं तो हमारे को तो लॉ की जॉब के ऊपर ही अपना इंटरेस्ट रखना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 6th नंबर पे, तो 6th नंबर पे यहाँ पे आपको वैकेंसी दिख रही है अपना जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ की, जिसमें 18 पोस्ट हैं टोटल। अब अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 10 पोस्ट मिलेंगी, और EWS की कैटेगरी में 1 पोस्ट मिलेगी, OBC की कैटेगरी में 4 पोस्ट मिलेंगी, एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स में अब अगर हम चेक करें तो 2 and 1 पोस्ट मिलेंगी। टोटल 18 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पे पोस्ट ज्यादा आती नहीं है कभी भी, बट ये है कि जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं ना ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे एक तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट कम है लोगों का, बट यहाँ पे मेरा ड्यूटी है कि आपको एक एक जॉब जो आती है हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के रिगार्डिंग, लॉ स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, फाइनल ईयर लॉ के रिगार्डिंग, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको एक एक चीज अपडेट करता रहूंगा। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में चेक कर लेते हैं कि सर आप कह रहे हो कि यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की जरूरत है या नहीं है, इसका भी सर आप हमारे को बता दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत जरूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। बहुत सारे एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट्स परेशान होते हैं कि मेरे को अगर पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है कोर्ट के अंदर, मेरे को अगर कोई पर्टिकुलर केस फाइल करना है एक कोर्ट के अंदर, ट्राइब्यूनल के अंदर कोई एप्लीकेशन लगानी है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास में कोई एप्लीकेशन लगानी है, इनफैक्ट मेरे को अपने जहां पे मैं जॉब कर रहा हूं वहां पर कोई एप्लीकेशन लगानी है, तो उसका ड्राफ्ट का फॉर्मेट क्या होता है, सारे के सारे सभी लोगों के लिए मैंने एक सिंपल सॉल्यूशन आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। कंप्लीट आपको जो है 4000 से ज्यादा ड्राफ्ट केवल और केवल 499 के अंदर आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। केवल आपको मेरा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ही दिख जाएगा ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट का ये पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो वहां पर आपको 499 पे करने के बाद में कंप्लीट दुनिया संसार के, इंडिया के किसी भी कोने में आप वकालत करते हो तो वहां पर आपको कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगानी है, सूट फाइल करना है, कुछ भी करना है, सारे के सारे ड्राफ्ट आपको 100% एक्यूरेट, 100% एडिटेबल आपको देखने को मिलेंगे। आप अपने केस के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको एडिट करके चेंज कर सकते हो और कंप्लीट आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। कोर्ट का कोई ड्राफ्ट होता है, इनकम टैक्स GST का कोई ड्राफ्ट होता है, कॉर्पोरेट बिजनेस का कोई ड्राफ्ट होता है, HR लीगल फॉर्मेट्स सारे के सारे मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। यहां पर जो है आपको एडॉप्शन का एफिडेविट, एग्रीमेंट, एप्लीकेशन, अपॉइंटमेंट, अपेरेंटिसशिप, आर्बिट्रेशन का, असाइनमेंट, बैंकिंग, बॉन्ड एंड यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट 100% एक्यूरेट है। याद रखिएगा सारे के सारे कोर्ट के लीगल ड्राफ्ट, इनकम टैक्स के हिंदी वाले ड्राफ्ट भी मैंने अपलोड कर दिए हैं कि अगर कोई हिंदी में वकालत करता है और हिंदी के अंदर उसका एप्लीकेशन अपनी फाइल करनी होती है, हिंदी वाले भी मैंने ड्राफ्ट सारे के सारे डाल दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, ट्रिब्यूनल, XYZ किसी भी जगह पे आपको ड्राफ्ट फाइल करना है तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपके लिए ला चुका हूं। आपको स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसके बाद ये ड्राफ्ट सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे 6 नंबर पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बोला केवल आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। प्रोफेशनल डिग्री का मतलब आपके पास 3 साल वाली LLB की डिग्री हो या 5 साल वाली LLB की डिग्री हो, जो आप एक बार 12th पास करने के बाद जो अपनी 5 साल वाली LLB पूरी कर लेते हो, BA LLB, BBA LLB और भी अलग अलग क्राइटेरिया इंटीग्रेटेड डिग्रीज होती है, जैसे BCA LLB भी होती है, तो वो आप अगर कर चुके हो तो आप एलिजिबल हो। कोई आपको फर्दर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, कोई फर्दर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पालन करने की जरूरत नहीं है, बस एक एज लिमिट का क्राइटेरिया और है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो याद रखिएगा। और यहां पे बोला हुआ है कि आप एलिजिबल होने चाहिए एज एन एडवोकेट के तौर पे अपना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर एनरोल्ड करने के लिए। अब एलिजिबल तो बंदा कोई भी हो सकता है जिसके हाथ में LLB की डिग्री आ जाएगी तो एज एन एडवोकेट के तौर पे बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट कर सकता है। लेकिन इसके पीछे का रीजन ये है कि भाई आपने कोई ऐसे कॉलेज से LLB ना करी हो जिसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिमांड कर दिया हो, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसे कॉलेज की डिग्री को मान्यता ना देता हो। तो आपने अगर ऐसे कॉलेज से LLB करी है तो सॉरी भाई, आप लोग बाहर हो जाओगे। बट जैसे कि आप लोग समझते हो हर कोई पॉपुलर अपने कॉलेज से करता है, इसमें चीज ध्यान रखने के लिए। अब इसके अंदर हम बात करें आगे तो यहाँ पे एज लिमिट का बहुत जरूरी क्राइटेरिया है, तो इसके अंदर रिलैक्सेशंस भी हैं, मैं आपको शो कर देता हूं। अगर हम किसके लिए बात कर रहे हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव इन लॉ के कैटेगरी में बात कर रहे हैं ना, तो हमारा तो यहाँ पे एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो ये वाला रहेगा कि आपकी उम्र जो है 27 साल
की होनी चाहिए। 27 साल से आप ज्यादा हो तो सॉरी, आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे, ये सीधे तौर पे है। और आपका 4 सितंबर 2023 से आपकी जो एज लिमिट फाइनल वाली कैलकुलेट करी जाएगी। तो 27 साल से अगर आप नीचे हो तो आप आराम से यहाँ पे अपना जूनियर एग्जीक्यूटिव इन लॉ के अंदर एलिजिबल और अपना अप्लाई कर सकते हो। अब इसके अंदर रिलैक्सेशन की बात करी जाए तो अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स में तो आपको 5 साल का वो मिलेगा बेनिफिट एक्स्ट्रा, मतलब 27 + 5 हम कर देंगे, 32 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आप ओबीसी वाले हो लेकिन नॉन क्रीमी लेयर वाले, तो उसके अंदर आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 30 साल तक आप अपना फॉर्म भर सकते हो। और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 सालों तक का रिलैक्सेशन दे रखा है कि 37 ईयर्स तक का आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और भी फर्दर यहाँ पे अपने क्राइटेरियाज है अपना एज लिमिट के रिगार्डिंग, बट मेजरली तो हमारे दिमाग में यही क्लियर हो जाना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर मैं इसके लिए इंटरेस्टेड हूं, आपने हमारे को ये बता दिया एलिजिबिलिटी क्या है, पोस्ट कितनी है, एज लिमिट क्या है, सर आप फॉर्म कब अप्लाई कर सकते हैं? देखो 5 अगस्त 2023 से आप फॉर्म भरना चालू कर सकते हो और 4 सितंबर 2023 तक यहाँ पे फॉर्म ओपनर रहेंगे। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, मतलब सफिशिएंट टाइम इन द सेंस फॉर्म भरने के लिए। अब उसके बाद जैसे ही अपनी लास्ट डेट खत्म हो जाएगी 4 सितंबर 2023, आपकी जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था आपको एग्जाम देना मैंडेटरी है। तो एग्जाम आपका 2 फेज में होगा, मैं ऐसे ओरली आपको बता देता हूं। अभी एग्जाम जो है आपका 2 फेज में होगा, एक तो पार्ट 1 पार्ट ए एंड एक पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आपके सब्जेक्ट्स आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज आपका सब्जेक्ट होता है, एंड आपका होता है जनरल रीजनिंग, ये सब्जेक्ट होता है। फिर आपका होता है जनरल एप्टीट्यूड, ये सब्जेक्ट होता है आपका। फिर आपका सब्जेक्ट होता है जनरल नॉलेज, ठीक है। फिर आपका होता है थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स आप मान लीजिए। तो ये आपके पार्ट ए के सब्जेक्ट्स होते हैं, ये आपके पार्ट ए के सब्जेक्ट्स होते हैं। अब पार्ट ये होता है आपका 60 मार्क्स का, और 1% भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, याद रखिएगा। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और अगर आपका गलत होता है तो आपको कोई नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती है, ये बात क्लियर है, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको ये क्लैरिटी बता दी है। और पार्ट ए का, अब पार्ट बी का जो सिलेबस होता है ना, वो प्रोफेशनल सिलेबस होता है, जिस एरिया के अंदर, जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप अपना पोस्ट पाना चाहते हो। तो अगर हम लॉ वाले हैं तो लॉ के यहाँ पे सिलेबस होगा, बट ऑफिशियली अभी ये रिलीज करा हुआ नहीं है। हो सकता है कि अभी जस्ट नोटिफिकेशन निकाली है, कुछ दिनों के अंदर आपका जो है पर्टिकुलर सिलेबस भी अपलोड हो जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो ये भी मैं आपको जैसी वीडियो डल जाएगी और जैसी सिलेबस अपलोड हो जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको जो है लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, या कमेंट बॉक्स के अंदर पिन करके सिलेबस का लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। बट पार्ट ए के अंदर तो यही सिलेबस है, कंफर्म है। और पार्ट बी भी आपका 60 मार्क्स का होता है, और वो भी 1 नंबर का होता है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो उनको इवैल्यूएट करके 120 में से आपके जितना स्कोर आएगा, फिर आपका जो है अपना मैं बताऊंगा इसके बाद आपका क्या क्या। इसके बाद आपका केवल इंटरव्यू होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, फिर एक साइको एक्टिव सब्सटेंस का भी एक आपका टेस्ट होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टेस्ट होने के बाद आपको पोस्ट दे दी जाती है। बस इतना सा काम होगा, केवल एमसीक्यू का टेस्ट देना है आपको। फिर इसके बाद आप ऑनलाइन टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन वाला, तो ये देना है, इंटरव्यू देना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सब कुछ होगा, बात खत्म हो जाएगी। इतनी सी बात हमारे को आपको समझानी थी, जो मैंने समझा दी है। और यहाँ पे सैलरी देख लीजिए, ये सैलरी का अपना पे स्केल है, याद रखना। ये ग्रुप बी के E1 के अंदर आप आते हो, अगर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे स्केल देखोगे तो लगभग आपके 70,000 के अप्रॉक्स आपकी सैलरी बन जाएगी, ठीक है। सारे अलाउंस, और इसके अलावा अलाउंसेस भी होते हैं। ये देखिए आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा 35% पर आपकी जो बेसिक पे होती है ना, उसके बेस में 35% का आपको डीए मिलता है, जो अपने में बहुत बड़ी बात है। एचआरए मिलता है, अदर बेनिफिट जैसे सीपीएफ मिलेगा, ग्रेट्युटी मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम मिलेगी, मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है, वगैरह वगैरह। और सीटीसी पर एनम आपका 13 लाख रुपए का अप्रोक्सीमेटली जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे रखा ही जाता है, ठीक है। सीटीसी मतलब कट आके आपके हाथ में 13 लाख रुपए, तो 13 लाख रुपए के हिसाब से तो भाई आपकी 1 लाख रुपए से ऊपर की सैलरी मानी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। 1 लाख रुपए से ऊपर की सैलरी मानी जाएगी, सीधी बात है, ठीक है। और 11.5 लाख रुपए अप्रॉक्स ये तो सीनियर वालों का, भाई हमारे को इससे कोई मतलब नहीं है। जूनियर असिस्टेंट का 10 लाख रुपए, इससे भी हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जूनियर एग्जीक्यूटिव इन लॉ की बात कर रहे हैं। तो आपका सीटीसी तो भाई 13 लाख रुपए आराम से है, तो सही, और क्या चाहिए आपको। 1 लाख रुपए प्लस आपकी सैलरी रहेगी, प्लस ऊपर से अलाउंसेस इतने सारा है, तो मान के चलिए आपके, अगर मैं अलाउंसेस को कैलकुलेट करके करूँ तो आपका 2 लाख रुपए महीना आपके ऊपर ये एआई वाले आपको सैलरी पे करेंगे, सारे मैं अलाउंसेस वगैरह अगर मिला के चलूँ तो। वरना सीटीसी आपका 13 लाख रुपए रहेगा पर एनम के बेसिस पे। इससे बेहतर जॉब नहीं है भाई, याद रखना। जो लोग इंटरेस्टेड है ना, मेहनत करने लग जाओ, टाइम बहुत है। इंग्लिश, हिंदी, जनरल रीजनिंग, एप्टीट्यूड और अपना थोड़ा बहुत जनरल मैथमेटिक्स, ये इसलिए मांगे जाते हैं भाई। आप एयरपोर्ट अथॉरिटी में जा रहे हो तो वहां पे मैथमेटिक्स तो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो जो लोग अपना कॉमर्स विद मैथ्स वाले हैं, जिन्होंने 12वीं में कॉमर्स विद मैथ्स करी थी, उनको एक बेनिफिट मिल सकता है। जो लोग साइंस साइड वाले उसके बाद उन्होंने एलएलबी करी थी, उनके लिए एक बेनिफिट हो सकता है ये चीज का। तो बेनिफिट तो हर जगह, जब आपके पास एक स्पेशल क्वालिफिकेशन आ जाती है, फायदा उठाया करो, मैं तो क्लियर बोलता हूँ। अब आपका सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको ऐसे बता दिया कि सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जो है भाई, आपको टेस्ट होगा पार्ट 1 पार्ट ए के अंदर, फिर इंटरव्यू होगा, बात खत्म, ठीक है। मैं आपको दिखा भी, तो ये देखो लिखा हुआ है ना
कि आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव मतलब ऑनलाइन वाला, कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड वाला, और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, भाई कोई भी तरह की आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और सिलेबस जो है आपका प्रेस नोट एडवर्टाइजमेंट नंबर 323 में आ जाएगा, बट मैंने 1000 बार चेक कर लिया, अभी आया हुआ नहीं है, जैसे ही आ जाएगा मैं आपको शो कर दूंगा। फिर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करा जाएगा, जो भी आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपकी परफॉर्मेंस रहेगी, फिर उनको जो है वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट हो सकता है आपका, हो सकता है, होगा नहीं, याद रखना, आप लॉ वाले हो। फिजिकल मेजरमेंट होगी आपकी, ठीक है, ड्राइविंग टेस्ट होगा, ठीक है, एंड फिर उसमें से जब शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपको एक साइफो एक्टिव टेस्ट भी होता है आपका इसके अंदर। ये चीजें आपको देखने के बाद फिर अगर आप सरकारी अफसर कोई सरकारी नौकरी पे, तो आपको एनओसी लेके आनी पड़ेगी अपनी अथॉरिटी से, ठीक है। और याद रखिएगा कि बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं, सर मेरी जब जॉब लग जाएगी तो मैं कहाँ पे पोस्टिंग लूंगा। यहाँ पे क्लियर तौर पे बोल दिया भाई, आपका सिलेक्शन कहीं पे भी इंडिया के किसी भी कोने में आपको भेज देंगे, याद रखिएगा। तो ये आपकी प्रेफरेंस नहीं होगी, ये उनकी प्रेफरेंस रहेगी कि भाई आपको होम स्टेट दे या ना दे। ये मिसकंडक्ट के बारे में है। अब अप्लाई कैसे करना है, जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं ऑलरेडी आपको सारे लिंक्स प्रोवाइड करा चुका हूँ, वहीं पे क्लिक करो, ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, अप्लाई पे जाना, बात खत्म, फॉर्म भरने के लिए बोलेगा, ठीक है। और ये 1000 रुपए फीस है यहाँ पे, इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस जो है वो 1000 रुपए है, याद रखिएगा। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और इन्होंने भी अब यहाँ पे आ गया है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म की फीस जो है 1000 रुपए रहेगी, ठीक है। लेकिन जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह वाले लोग होंगे, उनके लिए उनको एग्जाम्पशन दे रखी है, और फीमेल कैंडिडेट्स को भी एग्जाम्पशन दे रखी है कि आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं है। दिखा हुआ है ना, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस। कौन कौन लोग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स एंड फीमेल कैंडिडेट्स वगैरह वगैरह, ठीक है। ऑनलाइन फीस पे करनी है। और इसके अंदर और कुछ जरूरी जानकारी तो मेरी नजर में तो आनी रही है। आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको कम्युनिकेट कर सकूं आपके कमेंट सेक्शन के अंदर ही। यही एक बेसिक डिटेल्स थी। तो इसके अंदर हमारे को मुद्दे वाली बात क्या है कि आपको अगर कोई जॉब की भी रिक्वायरमेंट थी, कोई एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट थी, ये देखो आपके लिए फिर एक एग्जामिनेशन आ चुकी है, जिसमें आपको लगता है यार मेरी जनरल नॉलेज अच्छी है, जनरल इंग्लिश अच्छी है, सारे सब्जेक्ट्स मेरे अच्छे हैं, तो मैं इस चीज को एक ट्राई देना चाहता हूं, इस पोस्ट को लिए ट्राई देना चाहता हूं कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं होता है तो अदर फर्दर एग्जाम्स भी आते रहते हैं, जिसके लिए मैं आपको जरूर अपडेट करता रहूंगा। मोटिवेशन डाउन नहीं करना है, पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़नी है, याद रखना, अपनी पढ़ाई चालू रखिए। एग्जाम जुडिशरी के भी आने वाले हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के भी आने वाले, बहुत सारे एग्जाम अभी पेंडिंग है, अभी मैं आपको गिनवा नहीं सकता, ठीक है। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी फर्दर डिटेल्स की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और लोगों को शेयर करके अवेयर जरूर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।